इसमें कंपोनेंट क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन लिख रखे हैं ये सारे कवर करेंगे। व्हाट इज ए कंपोनेंट, हाउ टू यूज कंपोनेंट, व्हाट रोल कंपोनेंट प्ले इन रिएक्ट एप्लीकेशन, एंड हाउ टू राइट योर फर्स्ट रिएक्ट कंपोनेंट। हम एक कंपोनेंट बना के भी देखेंगे, और डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट एंड फंक्शन। तो कंपोनेंट और फंक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी देखेंगे। कंपोनेंट जनरल एग्जांपल लेंगे एंड कंपोनेंट इन रिएक्ट, दोनों ही तरीके से देखेंगे इसको। एवरीथिंग इज कंपोनेंट इन रिएक्ट व्हेन बिल्ड यूआई। आप कुछ भी करते हो रिएक्ट के अंदर यूआई बनाने में, वो एक ही कंपोनेंट ही है। तो हम चलते हैं इसके ऑफिशियली डॉक्यूमेंट पे और वहाँ पे देखते हैं कि कंपोनेंट होता क्या है। ये इनका ऑफिशियली डॉक्यूमेंट है, आप यहाँ पे देख रहे हो। ये इन्होंने साइड बार दिया हुआ है, इसमें हर एक जो आप देख रहे हो, कम्युनिटी है, रिएक्ट कॉन्फ्रेंस है, रिएक्ट मीटिंग अप है, ये सारे एक एक कंपोनेंट है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो नैप बार है, ये एक कंपोनेंट बना हुआ दे रखा है इन्होंने। आप चाहो तो सेम कंपोनेंट को रिपीटली यूज कर सकते हो रिएक्ट जेएस के अंदर। एक बार आपने एक कंपोनेंट बना लिया, उसको आप बार बार यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो इसका यूज हो गया। इसके अलावा व्हाट रोल कंपोनेंट प्ले इन रिएक्ट एप्लीकेशन, तो रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर एवरीथिंग इज ए कंपोनेंट। ठीक है, हाउ टू राइट फर्स्ट रिएक्ट कंपोनेंट, वो हम जो पहला हमारा कंपोनेंट है वो हम लिख के आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फंक्शन, और अब इसके बाद आ जाएगा कंपोनेंट का नाम। तो हम लेते हैं ऐप। नाम में आपको एक चीज याद रखना है कि जो उसका फर्स्ट लेटर होगा वो आपका कैपिटल होगा, तभी वो कंपोनेंट होगा, अदरवाइज वो फंक्शन बन जाएगा। वो हम आपको बाद में बताएंगे, फंक्शन और कंपोनेंट में डिफरेंस में वो आपको ये समझ आ जाएगा। इसके बाद लिखेंगे रिटर्न। एवरी कंपोनेंट हम रिटर्न करते हैं, तो रिटर्न आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ऑन करेंगे। उसके बाद लेते हैं div लिया, फिर लिया एक h1 टैग। इसके अंदर हम लिखते हैं रिएक्ट कंपोनेंट, और इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट या। ठीक है, अब चलते हैं इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको लॉगिन कर रखा है, ये आप देखेंगे तो रिएक्ट कंपोनेंट आ गया जो हमने यहाँ पे दिया था। यहाँ पे आप चाहो तो कुछ और भी दे सकते हो। यहाँ पे हम h2 टैग दे देते हैं और इसके अंदर हम देते हैं सब कंपोनेंट। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, सब कंपोनेंट आ गया। तो हम यही हमारा कंपोनेंट है। अब इसके अंदर हम कुछ भी बना सकते हैं। इसके अंदर जो है हम टेबल ले सकते हैं, इसके अंदर हम जो है लिस्ट ले सकते हैं। तो ऐसे ही हम बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि सेम फाइल के अंदर जो है और दूसरे कंपोनेंट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कॉल लेते हैं फंक्शन सपोज स्टूडेंट, और कंपोनेंट का नेम का हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। इसको भी रिटर्न करेंगे, रिटर्न डिव लिया। इसके अंदर ले लेंगे h1 टैग, चलो h2 ही ले लेता हूँ, और इसके अंदर लिख देते हैं स्टूडेंट कंपोनेंट। अगर हमें इसको यूज करना है तो यहाँ पे हम को यूज कर लेंगे स्टूडेंट, और आप देखोगे तो यहाँ पे स्टूडेंट वाला कंपोनेंट भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही हम इसको यूज करते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे एक और कंपोनेंट बना लो, फंक्शन टीचर्स रिटर्न डिव। यहाँ पे h1 टैग लेता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ टीचर्स कंपोनेंट। ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो रही है, उसको आप इग्नोर करिएगा, सॉरी कंपोनेंट। ओके, और इसको भी अगर हमें यहाँ पे यूआई पे अपने शो करना है तो इसको भी यहाँ पे हम टीचर्स और इस तरीके से इसको शो कर देंगे। अब इसके अंदर आप जो है वैल्यू पास कर सकते हो। वो वैल्यू कैसे पास करते हैं वो हम बाद में बताएंगे, और यहाँ कंपोनेंट के अंदर कैसे हम गेट करते हैं वो भी आगे जो पार्ट आएंगे उसमें बताऊंगा। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे टीचर्स वाला जो हमने बनाया हुआ यूआई है ये भी शो कर गया। तो आप देखेंगे ये टीचर्स कंपोनेंट यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसी तरीके से हम कंपोनेंट बनाते हैं। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड कंपोनेंट। तो फंक्शन नॉर्मली क्या होता है कि आप ही कंपोनेंट के अंदर भी फंक्शन बना सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम कोई फंक्शन बनाते हैं, सपोज फंक्शन शम आएगा 2+2, सॉरी इसको यहाँ पे कंसोल करा देता हूँ। कंसोल नहीं, इसको हम कर देते हैं अलर्ट, कर देते हैं अलर्ट 2+2। और अगर हमें इसको यूज करना है फंक्शन को तो यहाँ पे हम कर देंगे ऐसे यूज कर लेंगे शम, और
इसको हम ऐसे यूज कर लेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये अलर्ट कर दिया इसने 4, या यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है इसको रिटर्न भी करा सकते हैं। यहाँ से हम इसको रिटर्न करा देंगे, रिटर्न, और आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके जो कंपोनेंट के बगल में 4 आ गया है ये, ठीक है। साथ ही आप चाहो तो इसमें जो मेन डिफरेंस जो होता है फंक्शन में, आपका जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है, और जो हमारा कंपोनेंट होता है उसमें फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। तो यही डिफरेंस होता है फंक्शन और इसमें। तो अभी हम देखेंगे कंपोनेंट जनरल एग्जांपल, तो ये आपका कंपोनेंट का जनरल एग्जांपल हो गया। अभी हम कंपोनेंट इन रिएक्ट, सेम यही होता है कंपोनेंट इन रिएक्ट में, कुछ नहीं है कंपोनेंट, नथिंग बट इसमें हम जो है हर एक चीज को वापस से रिपीटली यूज कर सकते हैं। अगर अभी आप अगर यहाँ पे चेक करोगे तो मान लो हमें टीचर्स को दोबारा यूज करना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टीचर्स को जितनी बार आप चाहो उतनी बार यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जितनी बार आपने यहाँ पे फंक्शन दिया उतने बार ये आ गया, तो इसको हम रिपीटली यूज करते हैं कंपोनेंट को। ओके गाइस, यही था। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो इसको लाइक करो, कमेंट करो। थैंक्स।